दिल छू लेने वाली सच्ची घटना पर आधारित पश्चिम बंगाल की दो लड़कियों की कहानी, जिसको सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरा नाम जुनैद है। मेरी उम्र 26 साल की है। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, लेकिन मैं दिल्ली के चावड़ी बाजार में काम करता था। एक दिन मेरे मालिक ने मेरठ के सराफा मार्केट के किसी दुकान में किसी काम से मुझे भेजा। जब मैं बस से उतरकर दुकान की तरफ पैदल चलने लगा तो बीच में एक मार्केट आया। उस मार्केट से मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कोठा बना हुआ था। वहाँ पर लड़कियाँ अच्छी अच्छी मेकअप करके उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे और आते जाते आदमियों को हाथ से इशारा कर रहे थे और अपनी तरफ बुला रहे थे। मैं भी उनकी तरफ देखकर आकर्षित हो रहा था। मैं उनके कोठे की सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़ने लगा, जहाँ पर एक से बढ़कर एक लड़कियाँ खड़ी थी। एक से बढ़कर एक लाजवाब लड़कियाँ थी। सारी लड़कियाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी और उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे। मैं सारी लड़कियों को देखकर चयन करने लगा कि कौन सी लड़की के साथ अंदर जाऊं। लेकिन मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसको देखकर मैं सोच में पड़ गया। मैं उस लड़की के साथ अंदर जाना चाहता था। उस लड़की ने मेरे हाथ में चुपके से एक छोटी सी चिट्ठी थमा दी। मैंने भी चुपके से उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, रात के 8 बजे मुझसे आकर मिलना। चिट्ठी पढ़ने के बाद मैं वहाँ से चला गया। जिस दुकान पर मेरे मालिक ने मुझे काम करने के लिए भेजा था, उस दुकान में जाकर उस काम को करने के बाद मैं रात के 8 बजे का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही घड़ी में 8 बज गए, मैं उस कोठे में चला गया। मेरे आसपास बहुत सारी लड़कियां आकर इकट्ठा हो गई। उसी समय वह लड़की भी आ गई जिसने मेरे हाथ में चिट्ठी थमा दिया था। मैंने उस कोठे के मालिक से कहा, मुझे इस लड़की के साथ अंदर जाना है। कोठे के मालिक ने मुझसे उस लड़की के जितने पैसे मांगे, मैंने उसके उतने पैसे दे दिए और उस लड़की के साथ उसके कमरे में चला गया। उस लड़की ने बहुत सारा मेकअप करके रखा था और ऐसे कपड़े पहन रखे थे जिससे वह लड़की ग्राहकों को अपने पास बुलाने के लिए रिझा पाए। उस लड़की ने अपने कमरे के अंदर लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया और दुपट्टे से अपने आप को अच्छे से ढक कर मेरे गले लगकर बहुत रोने लगी, क्योंकि वह लड़की और कोई नहीं, मेरी बहन थी। वह लड़की दूर के रिश्ते की बहन थी। मेरी बहन का नाम सवीना था। मैं सवीना से सब कुछ जानना चाहता था कि सैकड़ों मीलों दूर इस कोठे पर क्या कर रही है। मैंने अपनी बहन से पूछा, सवीना, तुम यहाँ पर कैसे आई? सवीना अपनी दुख भरी दास्तां बताने लगी। सवीना कहने लगी, भैया, मैं तो अपनी स्कूल जा रही थी। स्कूल जाते वक्त एक कार आकर मेरे पास रुक गई और मुझे 4 बंदे मिलकर ज़बरदस्ती उस कार में बैठा लिया और मुझे कुछ बेहोशी का सूंघा दिया, जिससे मैं थोड़ी ही देर में बेहोश हो गई और जब मेरी आँख खुली तो मैं इस कोठे पर थी। पहले तो 3 दिन तक मुझे एक छोटे से कमरे में बंद करके रखा था। खाना भी बहुत कम देते थे और मुझे एक लाल कलर की गोली खाने को देते थे। मैं उस गोली को खाने से इनकार करती तो मुझे ज़बरदस्ती खिलाया जाता था। उस गोली को खाने के बाद मैं बेहोश हो जाती थी और जब भी होश में आती फिर से वही गोली खिला दिया जाता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जब भी मैं होश में आती हूँ वही लाल गोली मुझे क्यों खिला दिया जाता था। 3 दिन बाद मुझे लाल गोली खिलाना बंद कर दिया। जब मुझे बताया गया कि इस कोठे पर मुझे क्या करना है तो मैंने उसका विरोध किया। मैं जितना विरोध करती थी मुझे उतना ही मारा पीटा जाता था। दिन व दिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि वह लोग मुझे इतना मारते थे
और खाने के लिए भी कुछ नहीं देते थे और एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता था। उसके बाद मुझे रोज़ एक इंजेक्शन दिया जाता था जिससे मेरे हार्मोन बदलने लगे और मैं लड़कों की तरफ उत्तेजित हों। और फिर से सबीना मेरे गले लग कर रोने लग गई। मैंने सबीना को किसी तरीके से संभाला और उसको पानी पिलाया। सबीना फिर से अपनी दास्तां सुनाने लगी। भैया, मुझे 6 महीने हो गए हैं इस दलदल में फंसे हुए। भैया, मैं आपको क्या बताऊं, पूरे दिन भर में 100 ग्राहकों के साथ भी मिलना पड़ता है। आप समझ सकते हो कि मेरा शरीर अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया है। इतना कहने के बाद सबीना फूट फूट कर रोने लगी। सबीना कहने लगी, भैया, ऐसी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ। भैया, मुझे बचा लो, इस दलदल से मुझे किसी तरीके से निकाल लो। सबीना अपनी दास्तां बता ही रही थी कि उसी टाइम दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। सबीना और मैं दोनों ही डर गए। जब सबीना ने दरवाज़ा खोला तो सामने और एक लड़की खड़ी हुई थी। उस लड़की ने देखते ही पहचान लिया कि मैं कोई ग्राहक नहीं हूँ, क्योंकि सबीना मेरे सामने अपने आप को ढक कर बैठी हुई थी। क्योंकि इस कोठे पर हर कोई लड़की अपने आप को ग्राहक के सामने पूरे कपड़ों में नहीं होती है और मेरे सामने इस तरीके से बैठी हुई थी जैसे कोई लड़की अपने परिवार वालों के साथ बैठती हो। उस लड़की को हम लोगों को देखकर ज़रा भी समय नहीं लगा पहचानने में कि मैं ज़रूर सबीना का कुछ लगता हूँ। उस लड़की का नाम हिना था। हिना ने अंदर से दरवाजे को बंद किया और सबीना से पूछने लगी कि ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है। तो सबीना ने बताया, ये मेरा दूर का भाई लगता है। हिना की दास्तां तो सबीना से भी ज़्यादा भयानक थी। हिना ने मुझे बताया, भैया, मैं तो एक बच्चे की माँ हूँ। मेरी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। मैं अपने 3 महीने के छोटे बच्चे को अपने पति के पास छोड़कर अपने पड़ोस की एक सहेली के साथ मार्केट गई थी। वहाँ मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम दोनों सहेलियाँ एक दूसरे से अलग हो गए और मुझे उस इलाके के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। घर के लिए जिस बस में बैठना था, मैं उस बस की जगह दूसरे बस में बैठ गई और कहीं गलत जगह पहुंच गई। जब तक मुझे पता चला कि मैं गलत बस में बैठ गई हूँ, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। रात हो गई थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस बस वाले ने जहाँ मुझे उतार दिया, वहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल था। वहाँ मुझे एक आदमी मिला और वह आदमी मुझसे कहने लगा, बहन, तुम यहाँ कहाँ से आई? यहाँ तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है। बहन, तुम्हें तो पता ही है आजकल ज़माना भी ठीक नहीं है। उस आदमी ने कहा, चलो तुम डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँगा। तुम अपने घर का पता बताओ। मैंने एक भला आदमी समझकर उसको अपने घर का पता बताया और उसके साथ चल दी। उसने मुझे बेहोशी वाला पानी पिलाकर बेहोश कर दिया और जब मेरी आँख खुली तो पश्चिम बंगाल से बहुत दूर दिल्ली के एक कोठे में थी। दिल्ली के कोठे पर 15 दिन तक मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। जब अत्याचार करके भी थक गए तो मुझे रोज़ एक इंजेक्शन लगा देते थे, जिससे मुझे पुरुष से मिलने की उत्तेजना पैदा होती थी। अपने शरीर के ऊपर इतनी यातनाएं सहने के बाद ना चाहते हुए भी अब मैं खुद करती हूँ। कभी कभी मैं बच्चे को याद करके बहुत रोती रहती हूँ। हिना कहने लगी, उसके बाद मुझे दिल्ली के कोठे से हटाकर मेरठ के कोठे में डाल दिया। हिना और सबीना दोनों मुझसे कहने लगे, भैया, हमें बचा लो। मैंने दोनों को बोल दिया, मैं तुम दोनों को ज़रूर बचा लूँगा। बस जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे तुम लोगों को करना है। उन दोनों ने हाँ कर दिया। उसके बाद मैं उस कोठे से निकल गया।
मैं उसी दुकान पर पहुंच गया जहां मेरे मालिक ने मुझे भेजा था। उस दुकान पर जो काम करता था उससे मेरी अच्छी दोस्ती थी। मैंने उस दोस्त को सभी बातें बता दी और मैं उससे कहने लगा मैं उन लड़कियों को बचाने के लिए क्या करूं। दोस्त ने मेरी मदद करी और मेरे साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जहां अभी कुछ महीने पहले ही एक महिला SHO उस पुलिस स्टेशन में नियुक्त हुई थी। महिला SHO को कोठे की सारी बातें बता दी, उन लड़कियों के साथ वहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और एक पूरी टीम तैयार की। उसके बाद मेरठ के उस कोठे पर जाकर रेड डाला और वहाँ से बहुत सारी निर्दोष लड़कियों को निकाला गया जिनसे ये गंदा काम ज़बरदस्ती करवाया जाता था। उन लड़कियों में सबीना और हिना भी थी। सबीना और हिना को उनके घर भेज दिया गया। सबीना के घरवाले 8 महीने बाद अपनी बेटी को देखकर बिलक बिलक कर रो रहे थे और उधर हिना ने अपने बेटे और पति को 1 साल बाद देखा था। हिना के आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि हिना ने अपने घर वापस जाने का उम्मीद ही छोड़ दिया था। हिना का पति भी हिना को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मैंने कई लड़कियों की ज़िंदगी बचाई थी।